इनको सिर्फ टेस्ट मिलता है यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ जाके जो खराबी कर रहे हैं, मास्टरबेशन आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप बॉडी बना रहे हैं, मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। 2 मिनट में बन जाए। तो एज अ बॉडी बिल्डर आपने अपने लाइफ में 10 साल के करियर में क्या सेक्रीफाइस किए हैं जो कि मतलब आपको लगा क्या ये करना पड़ रहा है यार मेरे को अपने गोल के लिए, करियर के लिए, तो ऐसा कुछ याद आता हो? जैसे कि आप अभी बिरयानी खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता। आप समोसा खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता। लालच आती है, बट अपने आप को रोकना पड़ता है। नहीं, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये आपको बहुत ज़्यादा ओवर कैलोरीज देगा। इसको आपको बर्न करने के लिए इतना घंटा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ, मुझे बॉयल चिकन खाना होता है, बॉयल एग वाइट्स खाना होते हैं, प्रोटीन खाना होता है, बीन्स खाना होता है, वेजिटेबल्स खाना होता है, बट उसमें नो सॉल्ट, नो शुगर, नो टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा हर्ट करता है लोगों को नॉर्मल जीवन खाते पीते देखते। हाँ, बट कभी कभी गुड फील होता है, इसलिए क्योंकि वो भीड़ के हिस्से हैं और हम भीड़ से अलग हैं। और वो जो रिजल्ट मिलता होगा उससे वो भी आपको जी अलग महसूस कराता जी, है उसका जो result ऑब्वियसली आप कभी अपने आप को देखना चाहेंगे तो आप, अगर आप हैं एक बॉडी बिल्डर या आप कोई एथलीट हैं, तो आप स्लीवलेस या टी शर्ट पहन के 50 की भीड़ में खड़े हो जाएं, फिर आपकी निगाहें और उनकी निगाहें किस तरफ होती है, आपको वो रिव्यू समझ आ जाएगा कि लोग किस नज़र से देखते हैं आपने आपको। बात की टेस्ट के बारे में। जी, मुझे लगता है कि भारत में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में टेस्ट को लेकर ही बहुत सारा रहता है कि टेस्ट हर चीज में, हर खाने में टेस्ट की जरूरत होती है। जी, और आपने कहा बॉइल्ड चिकन, नो शुगर, नो सॉल्ट, टेस्ट को हटा दे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को फिटनेस से जो दिक्कतें हैं वो भी कम हो सकती एक्चुअली में हाँ, अगर टेस्ट को हटा दिया जाए तो नहीं ज़्यादा खा पाएंगे, ईटिंग लेवल इनकी डाउन हो जाएगी। है। हाँ, एक्चुअली में इनको सिर्फ टेस्ट मिलता है यहाँ से यहाँ तक का। ये यहाँ जाके जो खराबी कर रहे हैं, तो फोकस ही नहीं किसी का। वो कभी सोचते ही नहीं कि यहाँ क्या करेगा वो, हाँ, बट उनको यहाँ से यहाँ का जो आनंद अनुभव लेना होता है, हमें भी वैसा होता है, हमको भी बिना टेस्ट के, लेकिन हमको पता है कि वो अंदर जाके क्या करेगा। हाँ। तो आजकल ये जो फास्ट फूड वगैरह है ये सब टेस्ट को ध्यान में रखते हैं। हाँ, ये बस उसके बाद जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वो इनटेक हुआ, हाँ, फिर आपको खुद ही समझ जाएगा, बेली फैट, स्टमक इधर से निकल रहा है, उधर से निकल रहा है, इतना फैट, चेहरा बड़ा सा, मतलब आदमी को खुद को फील हो जाएगा। किसी अच्छे बंदे के साथ घूमेगा तो यार वो कितना अच्छा दिख रहा है और मैं कैसा बुरा दिख रहा हूँ, तो बुरा खाएगा तो बुरा। जैसा पेड़ बना रहे हो आप, पेड़ में जैसा आप, पौधा में आप जैसा खाद डालोगे और जो खाद पौधे में लगाओगे, हाँ, वैसा ही तो फूल और फल उगेगा ना, वैसा डेवलप होगा वो। बिल्कुल। अब उसमें आप पानी की जगह एसिड डाल दो तो 2 दिन में पौधा मर जाएगा। बिल्कुल। अब आप पानी की जगह अगर बॉडी में शराब डालने लगे कंटिन्यू, तो आपकी बॉडी क्या होगी? वो भी मरते जाएगा जरूर। आपने खाने के बारे में बात किया तो एथलीट को अपना जो कैलोरी होता है वो काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। तो आप अभी 10 साल हो गए तो आप कैसे काउंट कर रहे हैं कि आपको अंदाजा लग गया फूड्स का कि कितना कितना होता है, या किसी ऐप का यूज करते हैं, कुछ आइडिया आप? नहीं, एक्चुअली में जैसे कंपटीशन के टाइम में हम तो वेट करके खाते हैं। हाँ, तब जैसे अगर 250 ग्राम बॉयल चिकन है तो 250 ग्राम बॉयल चिकन का इंग्रेडिएंट्स होगा 100 ग्राम का, बताता हूँ, 100 ग्राम का। 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, 2 ग्राम फैट होता है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ये उसमें चिकन ब्रेस्ट में। चिकन ब्रेस्ट में, ठीक है, पर प्योर बॉइल्ड होना चाहिए, ठीक है। शुगर 0, कार्ब्स 0, सॉल्ट 0 हो जाता है, शुगर नहीं रहता बिल्कुल भी, मतलब बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो वो प्योर प्रोटीन का सोर्स है। जैसे एक एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, प्योर एग वाइट में। होल में तो 4 ग्राम होता है, 4 से 5 आता है, वो एग की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, हाँ, साइज। तो आपको जैसे बॉडी बिल्डर्स को येलो पार्ट्स अवॉइड करना होता है, प्योर वाइट लेते हैं क्योंकि हीट करती है बॉडी, हाँ, बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने आ जाती है बॉडी में,
तो वो चीज़ अवॉइड करते हैं बॉडी बिल्डर्स। तो ये आप कंपटीशन के टाइम में ये सब वेट करके खाते हैं? जी। और बाकी ऑफ सीजन में कैसा रहता है? ऑफ सीजन में ऐसा होता है कि जैसे हमको इतना पता होता है, जैसे बॉयल चिकन मैंने 250 ग्राम बॉयल चिकन लिया, उसमें राइस की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए, मतलब उस टाइम पे कार्ब्स फ्री लोडिंग होता है। हाँ। मतलब एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता एक बॉडी बिल्डर। हाँ। खाएगा वो, बट किसी दिन जिस दिन उसको चीट करना होगा, हाँ मुझे लगता है कि आज मुझे हैवी कैलोरीज लेनी है, हाँ। तो ज़्यादातर शेक में बॉडी बिल्डर रहते हैं। जैसे मैं भी अगर गेनिंग प्रोसेस में जाता हूँ तो मुझे शेक डाइट में लेना होता है, लिक्विड में। लिक्विड में। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड को बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को अगर खाएंगे पूरा तो वो बॉडी में जाके पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर आपके बॉडी में इंक्रेडिंग डिसॉल्व करके फिर फ्लश होगा। तो लिक्विड क्या करता है, डायरेक्ट ही डिसॉल्व होने लगता है बॉडी में, तो उससे बॉडी में बहुत जल्दी और फास्ट रिजल्ट और चेंजेस आती है। तो लगभग आपको फूड्स का तो पता चल ही गया है, या जी। है ही अंदाजा कि इसमें कितना जी। कंटेंट होता है जिसमें। जी। तो आपको कंपटीशन के दौरान या थोड़ा वेट करके उसमें फोकस रहते हैं। जी। बाकी डेली लाइफ में बाकी लाइफ में रहता है कुछ कुछ, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन खाना, लंच में, खासकर हम लोग डिनर पे ज़्यादातर डिसिप्लिन में रहते हैं। डिनर से ही काफ़ी वेट इंक्रीज होता है, कैलोरीज स्टोरेज होती है, तो डिनर का ही मेन सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि डिनर में जब स्लीपिंग मोड में बॉडी जाती है तो उस टाइम पे बॉडी वर्क नहीं करती है। तो बस जितनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए कैलोरीज और कार्ब्स और प्रोटीन चाहिए, आप उतना ही डालो। ओवर डालोगे तो आपकी बॉडी में वो रेस्ट की जगह वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने एडिक्शन के बारे में बात की अभी अभी, तो एक और एडिक्शन होता है और वो बॉडी बिल्डिंग में भी शायद उसका रोल क्या होगा आप ही बता पाएंगे, सेक्स और मास्टरबेशन के बारे में। वो भी आजकल युवाओं में देखने को बहुत मिल रहा है, और क्या है बॉडी बिल्डर के लिए आप बता पाएंगे, आप उसका नजरिया से? मास्टरबेशन तो इज़ ए वेरी मतलब आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं, साइंस और डॉक्टर दोनों ही बोलते हैं। तो सेक्स इज़ ए वेरी गुड, बट वीक में 2 टाइम्स सफिशिएंट होता है एक मैरिड लाइफ के लिए। और नॉर्मली जैसे अगर मास्टरबेशन करते हैं तो उसमें अगर अपनी इच्छा को नहीं ही मार पा रहे हैं तो 1 से 2 टाइम सफिशिएंट होता है। लेकिन वो उसका बॉडी बिल्डिंग में इफेक्ट तो बहुत जरूर पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली, हाँ, तो बॉडी बिल्डर्स तो ये सब चीज़ को टोटली अवॉइड करते हैं। हाँ, ये भी एक एडिक्शन है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हाँ बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। तो युवाओं को उस टाइम पे, जिस टाइम पे उनका ये नीड बढ़ते जाता है, उस टाइम पे उन लोगों को अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। जब तक कि वो अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें। उस वक्त उनको जब भी वो ऐसा फील होता है कि मुझे ऐसा मास्टरबेशन करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो तुरंत अपना माइंड को डाइवर्ट करके अपने आप को इधर उधर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो अपने आप को रोकना चाहेंगे तो। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फेस आया था या ऐसा दौरे? ऑब्वियसली हर किसी के लाइफ में फेस आता है। उस टाइम पे मेरे साथ ये सिचुएशन जब आया तो मैंने भी एक यूट्यूब में देखा था कि इसे कैसे रोका जाए, इससे कैसे बच सकते हैं। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करना, अपने आप को बिजी कर लेना कि उस वक्त पे और उस चीज़ के लिए। पहली बात तो ऐसी चीज़ें देखो ही मत कि आपका ये माइंड डाइवर्ट हो। आप अपने आप को पॉजिटिव वे पे रहेंगे तभी आपकी माइंड और मेंटलिटी, जो सोच होगी आपकी, थिंक होगी, वो पॉजिटिव पे ही जाएगी। अगर आपने नेगेटिव लिया तो फिर तो दुनिया का कोई ताकत ही नहीं रोक सकता कि आपको उस चीज़ से अलग कर सके। मुझे लगता है आपका गोल सेट था कि बॉडी बिल्डिंग है, हाँ। फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आपको उतनी दिक्कत नहीं आई होगी शायद इस दौर से गुजरने में, क्योंकि जी। आपने अपना फोकस रखा था माइंड फिटनेस मेरा प्रायोरिटी है, इसमें ध्यान दें। जी। लेकिन जो व्यक्ति अभी गुजर रहे हैं इस दौर से, जो उसको आप कुछ ऐसा संदेश देना मैं बस चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा कि बस वो अपने आप को बिजी रखें, गलत सीरीज वीडियोस पे फोकस ना करें, ऐसा माइंडलिटी आप ना बनाएं कि उस चीज़ को करने पर आपका माइंड डाइवर्ट हो। एक सही लाइफस्टाइल क्रिएट करें अपने लिए, जी। फिटनेस के लेके, अपने लाइफ को लेके। जी। अगर आप जब तक कि उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, आप चाहेंगे नहीं, वो चीज़ आपके में होगा ही नहीं। तो वो चीज़ को आपको एकदम माइंड से अपने हटाना ही होगा।
जब तक कि आप हटाएंगे नहीं, अपने आप को बिजी नहीं करेंगे, तो आपका माइंड फ्री रहेगा, तो यही सब सोचेगा। तो सबसे बेस्ट है वो, आपको अपने आप को रोकने का सबसे बेहतरीन रीजन है, और सोल्यूशन भी वही है कि अपने आप को बिजी करें। ये सही दिशा में जी ठीक। तो अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे, उसके शॉर्ट शॉर्ट आंसर आते हैं। जी। पहला ये क्वेश्चन है, बाइसेप या ट्राइसेप, कौन सा आप मसल प्रेफर करेंगे, फेवरेट? हालांकि इंपॉर्टेंट दोनों का है, लेकिन एक जो चुनना हो आप, तो आप बताएं। बाइसेप्स से आदमी फ्रंट की तरफ से ब्रॉड दिखता है, और ट्राइसेप्स से बैक साइड से आदमी ब्रॉड दिखता है। तो मैं चाहूंगा कि बाइसेप्स ज्यादा अच्छा होना फ्रंट से चाहिए। आप अच्छा दिखना चाहिए। आप प्रोटीन जैसे ही सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा फूड आता है एकदम क्विक? प्रोटीन मतलब ये बॉइल्ड चिकन, एग वाइट, चिकन एंड एग वाइट। पहले चिकन फिर Egg। सेकंड नंबर में। जी। फेवरेट बॉडी पार्ट क्या है जिसको आप कभी बोले, उसके साथ बोले कि एक्सरसाइज करना है इस बॉडी पार्ट का, तो आप हमेशा रेडी बाइसेप्स। एवरी डे? जी, एवरी डे। बैक स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट? बैक स्क्वाट। क्यों? बैक स्क्वाट्स इसलिए क्योंकि जीन्स वीन्स लोअर ओवर पहनने पर ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत सेक्सी और प्यारा लगता है। और फ्रंट स्क्वाट करते हैं आप? फ्रंट स्क्वाट भी करते हैं। फेवरेट चीट मील? मेरे लिए तो बर्गर और बिरयानी ही होता है। कब लेते हैं cheat meal? चीट मील मेरा 25 डेज के दौरान रहता है कंपटीशन के पास की नॉर्मल लाइफ में? नॉर्मल लाइफ में। वीक नॉर्मल लाइफ में तो वीक में 1 टाइम करता हूँ, और कंपटीशन के बाद तो मैं करूँगा ही। अच्छा, तो बर्गर और बिरयानी। और आपका आइडल हम बोले कि अगर बॉडी बिल्डिंग में आप जिसके देख के मतलब बोलते हैं कि यार ये है इंस्पिरेशन मेरा, इसको देख के बॉडी मतलब फील होता अंदर से? अभी न्यू में सेर्गी कॉन्स्टेंट है, जो मतलब उसकी बॉडी लुक लाइक मैं अभी मुंबई गया हुआ था कुछ टाइम पहले, IHF की तरफ से एक बहुत बड़ा शेरू क्लास करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। मैंने वहाँ उसको पास से बहुत करीब से देखा, उसे हैंड शेक किया। मतलब वो है फॉरेनर बट लेकिन अमेजिंग। मतलब वो बंदा मेरे आंख में आज भी छपा हुआ है। करेंट अभी आपके साथ? जी। चलिए ठीक है। तो लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जिम को लेकर, फिटनेस को लेकर? बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी करेंगे आप अपने लाइफ में, उतना ही ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रखते हैं। और एक बिगनर हो जिम जो गया है, तो शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलता, उसके लिए आप कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि? बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप बॉडी बना रहे हैं, मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। 2 मिनट में बन जाए। ऑब्वियसली 2 मिनट में नहीं बन सकती। आप बॉडी बना रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो थोड़ा जिम को वक्त दो, अपने कोच को वक्त दो, सही गाइडलाइन लो, सही ट्रेनिंग लो। फिर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है और नहीं आता है तो आप मुझसे आके मिलिए, मैं देता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन विथ कैशबैक। इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल, कॉन्टैक्ट जो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर एक बार चांस दें ऑफिस भाई को। और इनका जिम राजनांदगांव में है, उसका भी हम लोकेशन बता देंगे। अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ तो आपने जितना मुझे पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस पे किया होगा उससे डबल मैं आपको कैशबैक दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। बिल्कुल दावे के साथ है, तो एक बार आपको जरूर मौका देना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है अपनी बॉडी में कोई लाइफस्टाइल चेंज आना हो तो। थैंक यू तौफीक भाई, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा 11 सितंबर के लिए, कंपटीशन के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया करें और एक बार मच। फिर से कंपटीशन जीते और एक ट्रॉफी जीत कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।